चलो आज हम लोग 10x का ग्राफ देखेंगे। 10x का ग्राफ sin x cos x के तरह ही 10x का ग्राफ है। तो इसको ध्यान से देखो, 10x का ग्राफ जो देखेंगे तो उसमें याद है sin और cos के ग्राफ के लिए हम लोग कितना का एवरेज लेकर चले थे, यानी कि कितना का एवरेज लेकर के x एक्सिस पर गए 90 का। इसमें 90 का आधा 45 का हम लोग एवरेज लेकर चलेंगे। इसलिए ध्यान से देखो, जहां नहीं समझ में आएगा वहां पर बोलना, ये बहुत बड़ा जाएगा थोड़ा। यहाँ x, यहाँ y, ठीक है। यहाँ पर पहले 0 लिखते हैं, फिर लिखते हैं 90 का मतलब 45 का मतलब π/4 सब में जोड़ना है। फिर π/4 में फिर π/4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? अरे π/4 में फिर से π/4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? पाई प्लस पाई यानी कि 2π/4 अर्थात 90 हो जाएगा ना, π/2 हो जाएगा। फिर π/2 में π/4 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 2π प्लस पाई यानी कि कितना? 3π/4। तो ये हो जाएगा 3π/4। फिर 3π/4 में फिर π/4 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 4π/4 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? पाई हो जाएगा ना। फिर पाई में फिर π/4 जोड़ दो, यानी π/4 का डिफरेंस है ये। तो कितना हो जाएगा? एलसीएम 4π प्लस पाई यानी कि 5π/4। ये हो जाएगा 5π/4। फिर 5π/4 में फिर π/4 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 6π/4। काटोगे तो 3π/2। तो ये हो गया 3π/2। फिर 3π/2 में एक चीज थोड़ा गड़बड़ा गया। अच्छा कोई बात नहीं, 0 को बीच में लिखना चाहिए था, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तुम लोग कर लेना ऐसा, नहीं समझा? बीच में ये इतना चीज बीच में लिखना चाहिए, इधर नेगेटिव लेना चाहिए। 3π/2 में कितना जोड़ोगे? π/4। तो ये हो जाएगा 6π प्लस पाई यानी कि 7π/4। और फिर 7π/4 में कितना जोड़ोगे? π/4। तो ये हो जाएगा 8π/4। काटोगे कितना? 2π का मतलब याद करो, एक राउंड हो गया, एक राउंड हो गया ना, एक राउंड। और इतना ही चीज को आप निगेटिव में ले लो, तो निगेटिव यदि इधर लिखते तो अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ से हम कर देते हैं, लेकिन तुम लोग करना क्या, मेरा बात समझ रहा है ना क्या करना है? ये 0 को यहाँ पर लिखना और जितना भी मान है सब इधर कर देना, और इधर क्या कर लेना? नेगेटिव। अब सब नेगेटिव में ले जाओ। -π/4 फिर -π/2, ठीक है। उसके बाद -3π/4, उसके बाद -π, उसके बाद -π/4, उसके बाद 3π/2, उसके बाद 3π/2 यहाँ तक हो गया 7-7π/4 और लास्ट -2π। इतना तुम लोग समझ गए? इतना समझ गए। अब इसका मान को रखो, ठीक है। तो मान को रखो तो यहाँ पर तुम लोग को एक रूल बताए थे, याद है? tan थीटा बराबर रूल होता है sin थीटा बाय cos थीटा, याद है ना? ये रूल होता है। तो तुमको 4 मान निकालने में दिक्कत नहीं होगा। देखो
पॉजिटिव में 8 को मान है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जीरो तो कोई महत्व नहीं है, 8 को मान है। 8 को में से 4 को में दिक्कत नहीं होगा, 4 को समझा देते हैं तो 8 को निकल गया। यदि ये 8 को निकल गया तो निगेटिव का 8 को अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तुमको 4 को अच्छा से समझना है, 4 डायरेक्ट बनाना है, और ये जो रेस्ट 8 है इसको बाईपास कर देना। एक बार फिर से समझ जाओ, साइन और कॉस का जो हम लोग ग्राफ खींचे थे उसमें एवरेज कितना का लिए थे, एवरेज अंतर 90 का, और आज हम लोग कितना का एवरेज ले रहे हैं, 45 का। ठीक है, इतना समझ गए। चलो एक बार हम लोग फिर से देखें, इधर हम रफ कर देंगे, इधर हम फिगर बना देते हैं। याद करो इस तरह का फिगर था, यहां पर ग्राफ खींचे थे। ठीक है, ये जो पॉइंट था ये हमारा कितना था, 10, ये हमारा 10 था, और इसका है कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा था। चलो ये हमारा था 0 और 2 पाई, याद है ना, 0 और 2 पाई, ये हमारा क्या था, π/2। इसका कितना था, 0 1, ये भी हमारा क्या था, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। ठीक है, अच्छा ये कितना था, पाई, इसका कितना था याद है, -1 0, ये भी हमारा था कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। चलो ये कितना था, 0 -1, ये भी हमारा था कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। अच्छा से समझो, ये हमारा था 3π/2, इतना था ना, अरे यही सब था ना। चलो पहले हम तुम लोग को ये मान सब बताते हैं, 0 का, π/2 का, पाई का, 3π/2 का और 2 पाई का। अभी हम पता है ना, 4 को मान में ज्यादा दिक्कत नहीं है, रेस्ट 4 को मान में थोड़ा समझना है, 8 को मान भरा जाएगा, रेस्ट 8 को मान को बाईपास खींचेंगे। तो ये 4 तो जो अभी हम ऊपर में लिखे हैं, बिंदु लगा है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। कैसे ज्यादा दिक्कत नहीं है, सो देखो 0 डिग्री, x का मान 0 डिग्री ये देता है, ध्यान समझो, x का मान 0 डिग्री ये देता है, तो तुम यहां क्या रखोगे, साइन 0 का मतलब 0 और कॉस 0। ठीक है, तो इसको हम ऐसे एक को हम दिखा देते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट लिखेंगे। इसको क्या लिख सकते हो, साइन 0 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हो, साइन 0 डिग्री बराबर लिख सकते हो, टेन 0 डिग्री बराबर क्या लिखोगे, साइन 0 बटा कॉस 0। और साइन 0 का मान कितना है, साइन 0 का मान कितना है, 0, साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1। और तुम लोग ये जानते हो ना, ऊपर में यदि 0 रहता है, ये सब पढ़ा चुके हैं, तो पूरे का मान कितना हो गया, 0, तो इसका मान हो गया कितना, 0, तो इसका हो गया। अब π/2 पर आ जाओ, π/2 पर, साइन π/2 बाय कॉस π/2 डायरेक्ट निकालते हैं, साइन π/2 बट्टा कॉस π/2, तो कितना हो जाएगा, 1/0, अर्थात हो जाएगा 1/0। 10 π/2 का मान हो जाएगा 1/0। अरे नहीं समझा, तो कितना हो जाएगा इसका, इन्फिनिटी, ये तो अनंत हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा इन्फिनिटी, इसका मान कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। इतना हम लोग समझ गए। चलो इसका हो गया, इसका आ जाओ, इसमें क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाय साइन पाई, तो हमारा किसका मान निकल जाएगा, 10 पाई। 10 पाई बराबर क्या लिखोगे, साइन पाई बटा कॉस पाई, तो साइन पाई का मान कितना है, साइन पाई -1 है, साइन पाई का मान 0 बटा, तो ये कितना हो जाएगा, 0। हाँ, ऊपर में 0 रहे तो पूरे का मान 0, तो इसका मान 0। इस 4 को में दिक्कत नहीं है, ये समझ रहे हो या फिर से बता दे। चलो तुम बताओ 10 3π/2 का मान, 3π/2 का मान इन्फिनिटी, कैसे, कितना बट्टा कितना लिखोगे,
-1/0। -1/0 इन्फिनिटी नीचे 0 है इन्फिनिटी। तो बताओ 10 2 पाई का मान, 10 2 पाई का मान कितना? 0/1 बराबर। तो तुम लोग ये 4 को मान में ज्यादा टेंशन नहीं हुआ, नहीं हुआ, 4 को मान निकालने में कोई ज्यादा हम लोग को दिक्कत नहीं हुआ। अब जो रेस्ट ये 4 को मान है जिस इसके अलावा उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, तो उस मान को कैसे निकालें? ये सब रॉक करेंगे, यानी कि कहीं अपना साइड में करेंगे, ठीक है। ये भी दिखाना होगा तो दिखाना, नहीं तो अपना साइड में कर लेना, ये दिखा भी सकते हो, लेकिन ये सब काम अपना रॉक में कर लेना, ठीक। अब हम लोग करेंगे, किसका मान निकालेंगे? 10 पाई/4। तो 10 पाई/4 पाई का मान यदि हम 180 डालते हैं तो 4 हो गया, इसको काटोगे तो कितना हो गया? 45। और याद है 10 45 का मान कितना होता है? 1। 10 45 का मान 1 हो गया, 10 45 का मान 1 हो गया। चलो उसके बाद किसका मान चाहिए? 10 3 पाई/4। तो ऐसे बनाएंगे 10 3 गुने पाई के जगह पर 180/4, समझ रहे हो बात? इसको काटोगे तो 45, ठीक है। तो तुम्हारा हो जाएगा 10 5 तिया 15 4 तिया 12 135। इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, 10 है तो 10, ठीक है। 180 में से कितना घटाओगे कि 135 आ जाए? तो 180 में से 135 को घटाओ तो कितना होगा? तुम हमको ये बताओ, कोई कहेगा कि मेरे पास 20 रुपया है, ध्यान से सुनो, कोई कहेगा मेरे पास 20 रुपया है, और कोई कहेगा नहीं ये लड़का सर झूठ बोल रहा, इसके पास 20 रुपया नहीं है, इसके पास 90 - 70 रुपया। तो कौन सही बोला, कौन गलत बोला? बात बराबर है ना। तुम 135 बोलो या 180 - 45 बोलो, ठीक है। याद रखना, या तो 180 में से घटाना है, या तो 90 में से घटाना, या तो 180 में जोड़ना, या तो 270 में से घटाना, या तो 270 में जोड़ना, या तो 360 में से घटाना, यही सब। अब याद है तुम लोग को बताए थे क्या? ये पता करो तो 180 में से यदि घटाते हैं कुछ भी तो, अच्छा ये बताए थे ना, यहाँ होता है ऑल पॉजिटिव, ये बताए थे ना ऑल पॉजिटिव। इसमें कौन कौन होता है? साइन और कॉसेक, इसमें 10 और कॉट, ये कॉस और सेक। तुम लोग क्या बताए थे? 180 में जैसे सोच रहे हैं उसी तरह तुम लोग को सोचना है। एक को बता रहे हैं, उसके बाद तुम लोग से पूछेंगे 180 में से जैसे ही घटाओगे को डिग्री, ये किस क्वाड्रेंट में? सेकंड में गया, सेकंड में गया, इतना समझ गए। अब सेकंड में ये देखेंगे ये 10 प्लस में रहता है कि माइनस में? क्योंकि ये यही दोनों को छोड़कर बाकी कोई माइनस प्लस में नहीं रहता, तो ये तो माइनस में रहता है, तो -10 माइनस हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 माइनस में रहता है। उसके बाद ये सोचेंगे कि 180 वाला बदलता है कि नहीं बदलता? क्यों नहीं बदलेगा? हाँ, तो 10 वाला नहीं बदलता, और याद होगा ये उतरता है, ठीक है, 45। और हम लोग जानते हैं माइनस है तो माइनस, 10 45 का मान 1, इसका मान हो गया -1। ऐसे ही किताब में भी बनाना है एक्सरसाइज, जैसा भी बताया ना वैसे एक्सरसाइज में भी बनाना है। चलो एक नहीं समझे तो आप तुम लोग बताओ, जहां पर फंसोगे वहां पर बताएंगे। यहाँ सीखने आते हैं हम लोग और कुछ नहीं, ठीक है। इसका मान हो गया, इसका मान कैसे निकलेगा? सो देखो 10 कितना है? ये है ना, पहले हम लोग 180 डालते हैं। 180 डालना नहीं है, क्योंकि अभी 180 नहीं डालेंगे, डायरेक्ट पाई पर तुम लोग करोगे तो हो सकता है बढ़ जाओगे, इसीलिए 180 डाल देते हैं। तो क्या लिखेंगे? 10 5 गुना कितना? बट्टा 4 से काटेंगे 45, तो हमारा हो जाएगा 10 5 25 5 चौका 20 225 डिग्री, ठीक है, 225 डिग्री, ठीक।
आप 225 के लिए क्या करोगे? 180 में से घटाओगे, 180 में या तो जोड़ लो, 225 के लिए 180 जोड़ लो या 270 घटा। क्या करें? 180 में जोड़े या 270 में से घटाए। तो 10, तो ऐसा करें, 270 बोला है ना, 270 में से घटा लेते हैं 225 को, तो कितना हो गया? 5 और ये 4, 45 होगा। इसको क्या लिखेंगे? 270 माइनस, अरे 270 में से 45 घटाओगे इतना ही आ जाएगा। आप कैसे सोचना है सो बताओ, तुम बताओ कैसे सोचेगी? पहले पता करो ये किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में है, पता कर लिए थर्ड में, ये क्वाड्रेंट पता हो गया। अब ये सोचो ये 10 थर्ड में प्लस में रहता है कि माइनस में रहता है? तो प्लस में, तो प्लस देने का जरूरत नहीं है। इतना समझ गए? क्वाड्रेंट से पता हो जाता है ये प्लस में है कि माइनस में। ठीक, अब ये पता करना है ये 270 वाला बदलता है कि नहीं बदलता है? तो 10 किसे बदल जाएगा? कॉट में। कॉट कितना वो लिखाएगा? 45। और कॉट 45 का मान 1, इसका मान 1। देख रहे हो कैसे कैसे बन रहा है? एक लास्ट 10 7 पाई बाई 4, 10 7 उन्हें 180 बाई 4, 10 7 पंचे 35 और 7 चौक 28, 3 31। आप 10 या तो 270 में जोड़ो या तो 360 से घटाओ, क्योंकि उसी हिसाब से चलेगा ये। 360 से घटा दें तो कितना होगा? 360 में से कितना घटाओगे क्या आ जाएगा? 315 आ जाएगा। आप ये पता करो किस क्वाड्रेंट में, हाँ एक्स एक्सिस पे और ये 4 क्वाड्रेंट में। हाँ 360 में से घटाओगे किसमें आ जाएगा? फोर्थ में क्या ये पॉजिटिव में रहता है कि निगेटिव में रहता है? निगेटिव, तो माइनस। आप ये पता करेंगे कि 360 बदलता है कि नहीं बदलता है, चेंज होता है कि नहीं बदलता? नहीं होता है तो नहीं लिखे, 10 है तो 10 लिखे। इसमें देखो बदलता है तो कौन लिख दिए? कितना? माइनस है तो माइनस और 10 45। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलो। तो तुम लोग एक चीज देखा, 4 गो मान तो बहुत आराम से निकल गया, 4 गो मान में थोड़ा सा दिमाग लगा, 8 गो निकल गया, बच गया 8 गो और 8 गो और 1 2 3 4 5 6 7 8 गो में दिमाग नहीं लगाना। याद रखना ये सब कौन सी है? पॉजिटिव है और ये क्या है? निगेटिव में वैल्यू चेंज कर जाता है, वैल्यू चेंज। पॉजिटिव में से निगेटिव में वैल्यू चेंज का मतलब उसका साइन बदल जाएगा। साइन बदलने का मतलब साइन कॉस में नहीं, साइन का मतलब है चिन्ह बदल जाएगा। देखो कैसे चिन्ह बदलता है। पाई बाय 4 देख रहे हो, माइनस पाई बाय 4, ये एक है ना, तो एक ही रहेगा, एक ही रहेगा, लेकिन ये किसमें? प्लस में है ना, तो ये किसमें हो जाएगा? यानी इसका साइन बदलेगा, क्योंकि ये प्लस में था तो प्लस में आया, और जैसे ही माइनस में जाएगा तो इसका साइन बदल जाएगा। यदि ये प्लस में है तो ये माइनस में मान हो जाएगा, यदि ये माइनस में रहता तो ये प्लस में हो जाता। नहीं समझे? इसका कितना मान हो जाएगा? हाँ, इसका कितना हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी। ठीक है, चलो उसके बाद इसका मान कितना हो जाएगा? 1। इसका मान कितना हो जाएगा? 0। हाँ, 0 में प्लस माइनस नहीं होता है, 0 में प्लस माइनस नहीं। चलो इसका मान -1, इसका मान माइनस इंफिनिटी, इसका मान 1 और इसका मान 0। देखो 8 को डायरेक्ट भर दिए, 4 को में मेहनत, 4 को थोड़ा लेंदी, 8 को डायरेक्ट। इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना? ये सब कहाँ करोगे? ये सब कहाँ करोगे? ड्रॉप में। इसको तुम कर सकते हो, नहीं भी कर सकते। कितना समझ गए? तो अब हम लोग मेन ग्राफ की ओर देखते हैं, तो और थोड़ा देखें ग्राफ। चलो
अब हम लोग देखें ग्राफ, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स डैश एक्सिस, ये वाई डैश ओरिजिन वाई एक्सिस, इसमें दिक्कत है। कितना का एवरेज लिए थे इसमें? 45 का 45 चिपका दो, 45 चिपका दो, जीरो है ये है, उसके बाद ध्यान से देखते जाओ और लिखते जाओ, पाई बाय 4, उसके बाद पाई बाय 2, उसके बाद 3 पाई बाय, उसके बाद पाई, उसके बाद 5 पाई बाय 4, उसके बाद 3 पाई बाय 2, उसके बाद 7 पाई बाय 4, उसके बाद 2 पाई। इधर आ जाओ, माइनस में माइनस पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 2, माइनस 3 पाई बाय 4, माइनस पाई, माइनस 5 पाई बाय 4, माइनस 3 पाई बाय 2, उसके बाद माइनस 7 पाई बाय 4 और उसके बाद माइनस 2 पाई। लिख दिए। अब एक चीज याद रखना, हम ग्राफ पर हर एक चीज को डिनोट कर सकते हैं। ग्राफ पर क्या है, हर एक चीज को हम लोग डिनोट कर सकते हैं, लेकिन जो इंफिनिटिव है उसको नहीं दिखा सकते। इंफिनिटिव का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, बताए थे एंडी होता है नॉट डिफाइंड। जो डिफाइंड नहीं है, जो परिभाषित नहीं, उसको कहां पर दिखाएंगे? अर्थात जैसे ये समझो, ऐसे यदि कोई दोस्त बोलता है कि अरे किसी फलना दोस्त का घर जानते हो, तो कहते हैं हमको नहीं मालूम, यानी कि एग्जैक्ट लोकेशन उसको नहीं दे पा रहे हो। लेकिन यदि किसी का घर जानते होगे तो कहोगे अरे वो जो चौक है, उस चौक से एक रास्ता जाता है, उत्तर जाओगे, एक बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ से थोड़ा सा मुड़ोगे तो वहीं पर उसका घर, यानी उसके घर का एग्जैक्ट लोकेशन तुम बताए हो। ये ग्राफ क्या है, लोकेशन बताता है। तो तुम जानते होगे तब ना एग्जैक्ट लोकेशन बताओगे। अभी तुम लोग क्या कहेंगे, चलो हम अपना मेरे घर का लोकेशन एग्जैक्ट बताओ, तो कहोगे कि सर नॉट डिफाइंड। तो जो नॉट डिफाइंड है उसका एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग नहीं बता सकते हैं। तो जिसका नहीं बता सकते हैं उसको इसमें से हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो नॉट डिफाइंड है उसको हटाओ, ये है तो पाई बाय 2। तो जो हम लोग नहीं दिखा सकते हैं उसको ऐसे कर देना, यानी इस पॉइंट पर हम नहीं दिखा सकते हैं, यानी कि ये पॉइंट ये ऐसा है जो नॉट डिफाइंड है, ठीक है। नॉट डिफाइंड है, किसका नॉट डिफाइंड है? वाई एक्सिस, यानी कि वाई पर हम दिखा नहीं सकते क्योंकि ये नॉट डिफाइंड है, ठीक है। और कौन कौन नॉट डिफाइंड है? तो देखो 3 पाई बाय 2 ना, तो इस पर नॉट डिफाइंड है, इस पर नॉट डिफाइंड है। जो नॉट डिफाइंड है उसको हम दिखा नहीं सकते हैं। चलो और कौन है, यहां पर आ जाओ, माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2, इस पर हम नहीं दिखा सकते हैं। चलो इतना पर नहीं दिखा सकते हैं। उसके बाद आ जाओ माइनस 3 पाई बाय 2, माइनस 3 पाई बाय 2, इस पर भी हम लोग नहीं दिखा सकते हैं एग्जैक्ट। मेरा बात समझ गया ना? जिस पर हम लोग नहीं दिखा सकते हैं उसको इस तरह अपना कर देंगे। ये सब पर एनडी है, नॉट डिफाइंड है, इस पर हम लोग दिखा नहीं सकते, बात बाकी तो दिखा सकते हैं ना। चलो वाई पर तो माने नहीं थे हम लोग। वाई पर ऐसा करो, यहां पर 1 कर देते हैं, यहां पर 2 कर देते हैं, यहां पर -1 कर देते हैं, यहां पर -2 कर देते हैं, ठीक है। आप मान डालो, यहां से शुरू करो, 0 0 0 0 कहां होगा? ओरिजिन। चलो ये हो गया। उसके बाद पाई बाय 4 1, पाई बाय 4 1 हो गया, पाई बाय 4 1। उसके बाद पाई बाय 2 इंफिनिटी, पाई बाय 2 इंफिनिटी, इस पर में दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ध्यान से देखो,
3 पाई बाय 4 माइनस 1, 3 पाई बाय 4 माइनस 1, यहां कर दे 3 पाई बाय 4 माइनस 1। उसके बाद पाई जीरो, समझ रहे हो ना? उसके बाद 5 पाई बाय 4 1, 5 पाई बाय 4 1 के सामने कुछ इस तरह, ठीक है। उसके बाद ये नॉट डिफाइंड है, 7 पाई बाय 4 1, 7 पाई बाय 4 माइनस 1, 2 पाई जीरो, इतना हो गया। चलो उसके बाद हमारा है माइनस पाई बाय 4 माइनस 1 यहां। उसके बाद माइनस ये हो गया 3 पाई बाय 4 1। उसके बाद माइनस 5 बाय 4 माइनस 1। चलो इतना। उसके बाद कौन कौन है? 7 पाई बाय 4 1, 7 पाई बाय 4 1 ऊपर। उसके बाद 2 पाई जीरो, ये है। इतना तो हो गया। तुम लोग याद करो, यदि ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इधर को क्या कहते हैं? लास्ट वाला, ये आगे जो बढ़ते जाएगा इसको क्या कहेंगे? ये 2 3 4 से कहां तक जाएगा? यानी कि इधर जो पूरा लास्ट छोर है उसको प्लस इंफिनिटी बोलेंगे, और इधर जो लास्ट छोर है इसको माइनस इंफिनिटी। ये एक्स का है। उसी तरह यदि हम y खींचेंगे तो y का ये जो ऊपर का जो लास्ट छोर होगा ये प्लस इंफिनिटी होगा, और नीचे का जो लास्ट छोर होगा माइनस इंफिनिटी होगा। ये होगा ना? ध्यान सुनो। अब इसको मिलाते हैं, तो देखो ये 0 से 1 तक जा रहा है, और 1 के बाद क्या बोल रहा है? तो देखो जी कहां था? यहाँ ना, 0 से 1 तक, और 1 के बाद कहां तक जा रहा है? किसके इंफिनिटी? y के इंफिनिटी। इसका मतलब है 0 से लेकर के 1 तक जाएगा, और ये इंफिनिटी की ओर चला जाएगा, ऐसे करके, यानी इंफिनिटी ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। और ये कुछ इस तरह, थोड़ा सा ऐसे, इसको आगे बढ़ाओ, ठीक है। और ये कुछ इस तरह जाएगा, माइनस इंफिनिटी। कहाँ है इसका मान? सो देखो माइनस पाई बाय 2 कहाँ है? माइनस पाई बाय 2 माइनस इंफिनिटी की ओर जा रहा है, y के माइनस इंफिनिटी की ओर जा रहा है। उसी तरह इसको देखो, इसको बढ़ाओगे तो कैसे होगा? ऐसे ऊपर की ओर, और कहां तक जाएगा? प्लस इंफिनिटी। और ये कहां तक जाएगा? माइनस इंफिनिटी की ओर। इंफिनिटी किसका इंफिनिटी? तो y का इंफिनिटी किधर होगा? ऊपर। और माइनस इंफिनिटी किधर होगा? नीचे। तुम गौर से देखो ना, पाई बाय 2 पर माइनस इंफिनिटी होगा, पाई बाय 2 पर कहां गया? माइनस प्लस। एक मिनट, कहां गया? ऊपर नीचे वाला माइनस में। सही है ना रे? अच्छा, इसका कितना है? ये 0 यहां से स्टार्ट लेगा, और कहां जा रहा है? यहां जा रहा है, और यहां से यहां। अब इसका भी होगा आगे, लेकिन इससे आगे मान रखता ना, तब ये नेक्स्ट पॉइंट निकलता। इससे आगे मान रखे नहीं है, नहीं तो इसका भी ऐसे बन जाएगा। चलो इसको बनाओ तो ये कैसे होगा? कैसे जाएगा? ये ऐसे जाएगा, प्लस इंफिनिटी की ओर, और ये माइनस इंफिनिटी की ओर। ये तुम लोग समझे कि नहीं समझे? ठीक है, माइनस इंफिनिटी की ओर। तुम लोग गौर से देखो, -3 पाई बाय 2, और किधर गया? माइनस इंफिनिटी। इतना तुम लोग समझ गए। अब इसका कैसे होगा? ये ऐसे करके होगा, और ऊपर की ओर होगा। कल हम तुम लोग को यही बुक में बता रहे थे कि तुम लोग का जो किताब है
उसका फ्रंट जो पेज होगा उसमें 10x का ग्राफ है और 10x का ग्राफ ऐसे ही बनेगा। तो तुम लोग कुछ समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो आज तुम लोग क्या क्या समझे? तो ये इस तरह का मान निकालने वाला π/4 का, 3π/4 3π/4 का, 5π/4 का, 7π/4 का या माइनस का मान निकालना तुम लोग समझ गए। ठीक है, यदि ये मान निकाल लिए तो तुम्हारा ग्राफ बनेगा। याद रखना, अब जैसे जैसे ग्राफ आगे भागेगा, साइन का ग्राफ तो बहुत हल्का था, ठीक है, कॉस का ग्राफ थोड़ा हल्का था। अब जैसे जैसे ग्राफ भागेगा वैसे वैसे थोड़ा पेचीदा होते चला जाएगा। जैसे तुम देखो साइन और कॉस से थोड़ा सा पेचीदा हो गया 10x का। तो इसमें किसी को दिक्कत है कहीं समझने में तो बोलो, अभी बोर्ड पर कोई क्वेश्चन में इसी तरह का वीडियो बनाने के लिए नहीं, तुमको जब कहेगा कि 10x को ग्राफ पर दिखावे, 10x को ग्राफ पर दिखावे, तब तुमको ग्राफ पेपर मिलेगा, नॉर्मल पेपर पर होगा नहीं। नॉर्मल पेपर पर इस कारण नहीं होगा कि तुम हमको ये बताओ, क्या तुमको लगता है एक्यूरेट इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम है? ये तो हम एवरेज से लेते हैं ना, लेकिन ग्राफ पर क्या होता है, एक्यूरेट डिस्टेंस होता है क्योंकि वो नपा हुआ रहता है। तो यहाँ पर एक्यूरेट नहीं बना, लेकिन हाँ ऐसे ही बनेगा, ग्राफ पर भी बनाओगे तो ऐसे बनेगा। तो याद है तुम लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 चर वाला रैखिक समीकरण के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, जिसमें इस तरह का क्वेश्चन था 2x + 3y = 1 और 5x + 9y = 10 और तुमको एक ग्राफ पेज मिला होगा, है ना। सेम उसी तरह यदि तुमको कहेगा 10x का ग्राफ दिखाने के लिए, ठीक है, 11th में, 12 में नहीं है, 12 में याद रखना, 12 में तुमको ये नहीं पूछेगा, 12 में पूछेगा ऐसे, 12 में पूछेगा 10⁻x का ग्राफ बताओ, 10⁻x। तो ये तभी बनेगा जब तुमको ये ग्राफ आता होगा तब, नहीं तो नहीं बनेगा। अब जो 11th में ये सब ग्राफ नहीं पढ़ा, सोचेगा कि हमारा डायरेक्ट इनवर्स वाला ग्राफ बन जाए, तो वो नहीं बना सकता। इसीलिए याद रखना, उस टाइम तक जाते जाते ये सब विद्यार्थी का पूरा साफ हो जाता है। अभी तो नया नया है ना, तो विद्यार्थी कॉपी को उल्टाता रहता। तुमको याद होगा जिस समय में तुम 10वां में गए होगे तो 15-20 दिन 1 महीना थोड़ा सा किताब के कारण, नया नया किताब के कारण जम के पढ़ते होगे। उसके बाद याद करो बीच में 7-8-9 महीना तुम्हारा लिंक पूरा छूट गया था, इधर घूमते थे उधर जाते थे, कोरोना का समय था, ये था वो था। लास्ट में जो 2-3 महीना बचा होगा उसमें तुम लोग मेहनत किया, 2-3 महीना मेहनत। सेम उसी तरह अभी तुम लोग 11th में आए हो, 11th में नया नया है तो थोड़ा सा लगता है कि चलो थोड़ा कॉपी उल्टा कर देते हो, लेकिन 1-1.5 महीना के बाद विद्यार्थी इसको रिवाइज करना भूल जाता है। जिसके कारण क्या होता है, जब 12 में जब जाता है तो वहां पर पूछते हैं कि चले 10x का ग्राफ याद है, तो सब मुंह ऐसे लटका लेता है कि टीचर समझ जाते हैं कि इसको तो मालूम है नहीं, तो फिर उसको समझने में दिक्कत होता है। तो जो विद्यार्थी कॉपी रखा रहता है वो तो देख के आ गया, सर तो दोबारा नहीं पढ़ाएंगे। अभी 6 गो के लिए 6 दिन लगता है, ठीक है, दोबारा तो पढ़ाएंगे नहीं, तो सर समझते दूर, समझा नहीं समझा। जो विद्यार्थी चाहता समझे वो कॉपी देखकर आया, याद आ गया, तो इसका ग्राफ हो जाएगा। तो ये हम लोग देखेंगे 12 में, अभी नहीं। अभी हम लोग देखेंगे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, समझ गया ना, इतना का ग्राफ देखेंगे। इस सब को तुम लोग घर पर रिवाइज करते रहो। इसमें किसी को पूछना है तो बोलो, पूछना है किसी को, उतार